हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। 4.1 एक्सरसाइज के 9 नंबर तक क्वेश्चन हो गए थे, आगे को क्वेश्चन करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में लिखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, जो पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो कह रहा हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, मतलब उन पूर्णांकों का मान ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, इसमें हल करेंगे। मान लेंगे कि जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, पहला x है और दूसरा x+1 है। तो लिख देंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, x तथा x+1 है। तो आगे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, दो लिखा दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, इनका गुणा करवा दूं, x और x+1 का बराबर किसके, 306 के। कल करो, x से x का गुणा होगा तो x का स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा x 306, इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 306 बराबर 0 के। आगे कह रहा इसके फैक्टर्स में निकालना है। कैसे करेंगे, इसे फैक्टर निकाल करके फिर मूल निकालेंगे। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो द्विघात समीकरण बन गई और इनके हल कैसे निकालेंगे, तो 306 के फैक्टर्स निकालेंगे। 306 के फैक्टर्स निकालेंगे। ये 2 से कटेगा, 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 से कटेगा, 2 से नहीं, 3 से कटेगा, 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 सते 21, फिर 17 आएगा, 17 एक कम 17। अब 306 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो x बचे। कैसे आएगा, 3 3 का 9, 9 3 9 2 18, 18 में से 17 घटाओ तो बचेगा x, मतलब 1 बचेगा, x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 x माइनस 306 बराबर 0 के। क्या होगा आगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x माइनस का 306 इज इक्वल टू 0 के। पहले के दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे तो यहाँ कॉमन मिल रहा है x और यहाँ मिल रहा है 17, तो बचेगा x, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x+18 होगा और यहाँ माइनस का 17 कॉमन लेंगे तो x+18 होगा बराबर 0 के। दोनों में देख रहे हैं कि x+18 कॉमन है तो x+18 कॉमन लेंगे। जब x+18 कॉमन लेंगे तब क्या बचेगा, x+18 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x+17 बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार x-17 को करेंगे तो x+18 बराबर 0 के। तो आएगा x बराबर माइनस का 18 और एक बार x-17 बराबर 0 के, तो आएगा x बराबर 17। क्या, तो आ जाएगा x बराबर 17। तो पहला गुणन क्या आ जाएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक 17 और दूसरा 18 आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा कि जो धनात्मक पूर्णांक है वो कौन से होंगे, तो एक होगा 17 और दूसरा होगा 18। 17 में एक जोड़ेंगे तो 18, बस यही दोनों आंसर हो जाएंगे। फिर आगे लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। देखो, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल होगा। मान लेंगे कि जो रेलगाड़ी की चाल है, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है।
x किलोमीटर पर आवर है। होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। अच्छा देखो, जब समान चाल से तय करती है तब रेलगाड़ी की चाल क्या माने, जब समान चाल से तय करती है तो 8 घंटे कम समय लेती है। तो समय बराबर है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। और समय निकालना है और बटे में चाल है x किलोमीटर। फिर कह रहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती अगर इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। क्या करेंगे, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। 3 इधर जोड़ेंगे, बराबर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 480 बटे x को उधर भेज देंगे तो आ जाएगा 480 और बटे में लिखा x माइनस 8, ये हो जाएगा माइनस का 480 और बटे में x। अब देख रहे हैं ऊपर 480 कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, 480 कॉमन ले लेंगे तो बचे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे तो 480 और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 3 के। 480 और इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा माइनस का x प्लस का 8 और बटे में x स्क्वायर माइनस का 8x इज इक्वल टू 3 के। 3 से काटेंगे, 16 3 48, 160, 160 को उधर भेज देंगे। जो बटे में लिखा कहाँ जाएगा, गुणे में, तो हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 8x, x का स्क्वायर माइनस का 8x ये कट जाएगा प्लस माइनस और इधर बचा 160, 160 का गुणा करेंगे 8 से, 160 का गुणा 8 से, 8 से 16 8 128, 16 8 128, 128 जब लाएंगे इधर तो माइनस का हो जाएगा 128। एक जीरो लगा तो एक जीरो लगा देंगे, 1280। एक क्वेश्चन बन गई। अब क्या करेंगे, 1280 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो 8 बचे। 1280 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो 8 बचे। तो देखेंगे 1280 के फैक्टर्स करेंगे। 1280 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, 2 चौको 8 0, 2 3 6, 2 दूना 4 0, 2 1 कम 2, 2 छाक 12 0, 2 8 16, 2 8 16 0, 2 से 40 बार, 2 से 20 बार, फिर 20 के करेंगे तो जब 20 के करेंगे तो आएगा 2 दहम 20, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अब उसको ऐसे अरेंज करना है कि घटा दे तो 8 बचे। 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, ज़्यादा हो जाएगा। 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 5 दूनी 10 दूना 20 और 20 दूना 40। 40 से 32 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 के। एक्स स्क्वायर माइनस का 40x माइनस माइनस प्लस 32x माइनस 1280 बराबर 0 के। पहले में कॉमन देखेंगे, इसमें x मिल रहा है तो x माइनस 40 आ जाएगा, फिर प्लस का 32 कॉमन लेंगे तो x प्लस 40 बचेगा, x माइनस 40 बचेगा बराबर 0 के। अब x माइनस 40 कॉमन दिख रहा है, x माइनस 40 कॉमन लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 32, x प्लस 32 बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 40 और ये आ जाएगा x बराबर माइनस का 32। ये ज्ञात वैल्यू, माइनस की वैल्यू छोड़ देंगे, x बराबर आ जाएगा 40। तो जो ट्रेन की स्पीड आई, ट्रेन की जो स्पीड आई वो आई 40 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में
क्वेश्चन में दिया गया एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो मान लेंगे, माना कह रहा जो लंबाई है, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। तो मान लेंगे कि लंबाई जो है, लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, y मीटर है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x का गुणा y से करेंगे तो x इंटू वाई बनेगा, x इंटू वाई बनेगा, बराबर दिया है 528 वर्ग मीटर के। आगे कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो जहाँ x है वहाँ रख देंगे 2y + 1, तो हो जाएगा 2y + 1 इंटू में y = 528। गुणा कर देंगे तो बनेगा 2y का स्क्वायर प्लस का y माइनस का हो जाएगा 528 और बराबर में हो जाएगा 0 के, क्योंकि पक्षांतर करेंगे 528 को लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब इसके ऐसे फैक्टर्स, इसका गुणा इससे करना है, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करना है और इसके फैक्टर्स करना है कि घटा दे तो y बचे। तो क्या हो जाएगा, जब 528 का 2 से गुणा करेंगे तो बनेगा 1048, 1056, 5 दूनी 10, 1056 बनेगा। 1056 के फैक्टर्स करेंगे तो निकालेंगे फैक्टर्स 1056 के, क्योंकि 2 का गुणा 8 से 16 हुआ, 2 दूना 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 2 पंचे 10 आ जाएगा। 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 तियाँ 4, 1 हासिल 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 छाक 12, 2 छाक 12, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 3 से कटेगा 11 बार, 11 से कटेगा देखेंगे 11 दूना 22, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूना 24, 24 दूना 48 ज़्यादा हो जाएगा। इसको ऐसे इसके फैक्टर्स निकाल करके ऐसे अरेंज करना है कि घटा दे तो y बचे। तो करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 11 तियाँ 33, 33 से 32 घटाओ, 33 से 32, 2y का स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 y माइनस 528 = 0 के। तो हो जाएगा 2y का स्क्वायर प्लस 33y प्लस माइनस माइनस 32y माइनस का 528 = 0 के। पहले के दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। यहाँ मिल रहा है y, तो हो जाएगा 2y प्लस का 33, यहाँ मिल रहा 30, यहाँ मिलेगा 16 मिलेगा, माइनस का 16 ले लेंगे तो बचेगा 16 दूना 32, 2y और प्लस 16 तियाँ 48, 16 और 16 तियाँ 48, 33 बचेगा बराबर 0 के। कॉमन देखेंगे 2y प्लस 33 y माइनस 16 = 0 के। अब इसमें देखेंगे कि 2y प्लस 33 बराबर 0 के करेंगे तो y का मान आएगा 33 बटे में 2, माने का 33 और बटे में 2। और जब y माइनस 16 को 0 के बराबर करेंगे तो y का मान आएगा 16, y का मान आएगा 16। तो आ जाएगा, जो कह रहा था कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो, तो लंबाई आ जाएगी, चौड़ाई आएगी 16 और जब चौड़ाई 16 आएगी तो हम मान निकाल लेंगे किसका, लंबाई का। 16 दूना 32, 32 में 1 जोड़ेंगे 33 लिख देंगे, चूँकि x बराबर 2y + 1 है, x बराबर 2y + 1 है 2 और y का मान है 16 और प्लस में 1 33, x का मान 33 और y का मान 16, यही आंसर। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है, एक रोहन की माँ
उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेंगे, माना कि जो रोहन की आयु है, रोहन की आयु रोहन की जो आयु है वो x वर्ष है। रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। वर्तमान आयु x वर्ष है। रोहन की जो वर्तमान आयु है वो x वर्ष है और उसके माँ की वर्तमान आयु मान लेंगे कि y वर्ष है। लिखा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो माँ की आयु लिख देंगे, रोहन के माँ की आयु, रोहन की माँ की आयु कह रहे 26 वर्ष बड़ी है। अगर इसकी x है तो इस हो जाएंगी x प्लस 26। ये x प्लस 26 वर्ष बड़ी है कौन? रोहन की माँ। फिर आगे कह रहा आपसे 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल जो है और 360 हो जाएगा। 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल 360 हो जाएगा। तो अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष अगर इसमें जुड़ेगा 3 वर्ष इसमें भी जुड़ेगा तो हो जाएगा x प्लस 3। लिख देंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 वर्ष पश्चात x प्लस 3। और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा x प्लस 26 में 3 जोड़ेंगे तो 29 होगा, x प्लस 29। गुणनफल कह रहा 360 हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे, x का गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा, यहाँ बनेगा 29x। इसका गुणा करेंगे तो बनेगा 3x। 3 का गुणा 29 से करेंगे 9 3 27, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 प्लस का बराबर 360 के। आगे सॉल्व करेंगे तो बनेगा x का स्क्वायर, यहाँ लिखा 9 और 9 3 12 प्लस का 12x, यहाँ लिखा 29, 29 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 32x। और 87 इधर प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 360 से 87 घटाएंगे, 360 से 87 माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ 3 और यहाँ 15, 7 बचा 2 बचा, 273 बचेगा। 10 से 7 गए 3 बचा, 5 से 15 से 8 गए 7 बचा, 2 बचे 273। 273 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 273 बराबर 0 के। आप क्या करेंगे? 273 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो 32 बचे। 273 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे घटा दे तो 32 बचे। 273 3 से कटेगा 3 9 27, 3 एकम 3, 13 से कटेगा 13 सते 91, 7 से कटेगा, घटा करके कितना लाना है? 32। तो देखेंगे इसमें 13 तिया 39 और 39 से 7 घटाएंगे तो 32 बचेगा। 39 से 7 घटाएंगे तो 32 बचेगा। हल करेंगे, x का स्क्वायर प्लस का 32, जहाँ 32 लिखा वहाँ क्या लिखेंगे? 39 माइनस 32, 39 माइनस 7, x माइनस का 360 बराबर 0 की, x स्क्वायर प्लस का 39x माइनस का 7x और माइनस का 360 बराबर 0 के। यहाँ कॉमन देखेंगे तो x कॉमन मिल रहा है, x प्लस 39 बचा, माइनस का 7 कॉमन मिल रहा है तो x और प्लस में 39 बचा बराबर 0 के। आप देखेंगे x प्लस 39 कॉमन मिल रहा है तो x प्लस 39 कॉमन लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7 बराबर 0 के। एक बार इसको जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा माइनस का 39 और एक बार जब x माइनस 7 को बराबर करेंगे 0 के तो x बराबर आएगा 7। तो x का मान आया 7 वर्ष। अब जो रोहन की वर्तमान आयु है वो है 7 वर्ष। तो यही आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।